एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे पूछा गया है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल हमें दिया गया है जो राइट एंगल एट क्यू है, उसमें पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यह हमें गिवन है, और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एक गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमें गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, जिससे हमें समझने में आसानी हो। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो हमें गिवन क्या है और हमें दे क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और हमें दे क्या है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू ये वाला साइड है, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और हमें इस साइड और इस साइड का सम दे के, इस साइड और इस साइड का सम कितना दे के 25। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट पी आर जो है हाइपोटेन्यूज है पी आर, हमने इसको लेट किया एक्स के बराबर, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, तो हम क्यू आर को लिख सकते हैं, क्यू आर को लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। पी आर को हमने एक्स कंसिडर किया, क्यू आर को 25 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो क्यू आर ये साइड है, क्यू आर इसको हमने 25 माइनस एक्स लिखा, इसको हमने एक्स लेट किया। ठीक है, अब हम सिंपली पीजीटी से फाइंड करेंगे ये एक्स की वैल्यू, पीजीटी का इस्तेमाल करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में हम ये इस्तेमाल करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर को हमने एक्स कंसिडर किया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू ये है, यहाँ आर क्यू ये है, क्यू आर या आर क्यू सेम ही होता है। आर क्यू को हम 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस पी क्यू कितना है 5 दे के 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको जब हम ओपन करेंगे हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना है 25 इंटू बी कितना है x, और अपना 5 का स्क्वायर है यहाँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50x प्लस 25। ये एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा, विल बी इक्वल टू 625 और 25 ऐड होगा तो हम लिख सकते हैं इसको 650 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 50 ऐसे ही रहेगा, और माइनस 50x। जब हम इसको इस साइड से लाएंगे, हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को हम इस साइड लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस 50x है इसको हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, इसको हम इस साइड लाएंगे इक्वल टू के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं 50x इक्वल्स टू, हमने 50x जो माइनस 50x है इसको हमने इस साइड लाया इक्वल टू के, और ये बन जाएगा प्लस 50x, और एक्स स्क्वायर जो यहाँ से था इसको हमने उस साइड लिया,
तो ये बन जाएगा 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो -50 एक्स है इसको मैंने इस साइड लिया इक्वल टू के, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस उस साइड बन जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव है इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो ये आपस में अब कट जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें मिल गया 50x विल बी इक्वल टू 650। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 650 डिवाइड बाई 50। जब ये 50 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ 50, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा इस साइड से। अब हम इसको कैंसलेशन करते हैं, 0 0 कट जाएगा, 5 1 हज़ार, 5 1 हज़ार, 1 आ गया यहाँ, 15 हो गया, 5 3 हज़ार। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू 13 मिल गई। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू 13 मिल गई। तो जो हमने यहाँ पे ये PR पुट किया था, PR की वैल्यू हमें यहाँ से 13 मिल गई, 13 सेंटीमीटर। और जो QR है, QR की वैल्यू हमें मिल गई 25 माइनस 13 हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब हम एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, एक सेकंड। तो ट्रायंगल बनाते हैं फिर से, जिससे हमें समझने में आसानी और हम रेशोज़ इजीली ढूंढ सके। तो ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या हमने रखा था, PQR। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R। तो हमें 5 सेंटीमीटर ये गिवन था, 5 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई, ये QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, QR की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है sin P cos P tan P। हमें फाइंड करना है sin P cos P tan P। हमें ये 3 रेशोज़ फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम sin P फाइंड करते हैं, sin P जब हम इस साइड से देखेंगे, ये sin P विल बी इक्वल टू, मैं लिखता हूँ फिर से एक सेकंड, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो जो साइन का रेशो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है इस साइड में, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा। QR बाई, हम लिख सकते हैं QR बाई आर पी। QR कितना है 12 डिवाइडेड बाई RP कितना है 13। तो हमें पहला रेशो मिल गया। अब सेकंड रेशो हम फाइंड करते हैं cos P विल बी इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है ये, हाइपोटेन्यूज है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज है ये। बेस है PQ डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है RP। इट विल बी इक्वल टू 5/13। तीसरा क्या पूछा है हमसे, tan P विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ, परपेंडिकुलर ये रहा, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि हम इस एंगल से देख रहे हैं, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। RQ बाई, इट विल बी इक्वल टू RQ बाई PQ। RQ कितना है 12 बाई PQ कितना है, PQ विल बी इक्वल टू 5। तो ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। तो 3 रेशोज हमें फाइंड करने थे, sin P का वैल्यू ये रहा, cos P का वैल्यू ये रहा और tan P का वैल्यू ये रहा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू।